लोकसभा चुनाव के बाद तीसरी बार देश में एनडीए की सरकार बन चुकी है, जिसका नेता पीएम मोदी को चुना गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल और विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। पीएम मोदी के साथ साथ सभी कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों ने अपना कामकाज शुरू कर दिया है। इसके साथ ही स्पीकर पद को लेकर भी सियासत तेज हो गई है। 26 जून को होने वाले लोकसभा स्पीकर के चुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई है। एक तरफ अगर बीजेपी अपना प्रत्याशी खड़ा करने जा रही है, तो खबर है कि इंडी गठबंधन भी अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार सकती है। असल में विपक्ष की तरफ से मांग की गई है कि डिप्टी स्पीकर का पद उन्हें दे दिया जाए। अगर ऐसा किया गया तो वो अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, लेकिन अगर एनडीए ने उनकी बात नहीं मानी तो उस स्थिति में बीजेपी के उम्मीदवार को चुनौती देने का काम किया जाएगा। अब डिप्टी स्पीकर का पद इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि पिछले 5 सालों से यह पोस्ट खाली चल रही है। ना विपक्ष के पास इतने नंबर थे और ना ही सदन में उनकी स्थिति मजबूत थी। ऐसे में वो किसी भी तरह से मोदी सरकार को चुनौती नहीं दे पा रही थी। 10 सालों से स्पीकर का पद भी बीजेपी के पास ही चल रहा था, लेकिन वर्तमान लोकसभा में स्थिति बदल गई है। एक तरफ कहने को एनडीए सरकार सत्ता में वापस आ चुकी है, लेकिन इंडी गठबंधन की स्थिति थोड़ी मजबूत है। विपक्ष की तरफ से पूरी मजबूती के साथ मांगे रखी जा रही है। वैसे अभी तक कोई फैसला तो उनकी तरफ से नहीं लिया गया है। माना जा रहा है कि संसद सत्र शुरू होने से पहले ही इस मुद्दे पर कोई फैसला लिया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि इस बार जेडीयू और टीडीपी भी स्पीकर पद पर अपनी नजर जमाई हुई थी। पहले वो चाहती थी कि बीजेपी स्पीकर का पद उन्हें दे दे, लेकिन अब बदली हुई स्थिति में बीजेपी स्पीकर पद अपने पास ही रख सकती है। वहीं जेडीयू और टीडीपी को भी मना लिया गया है। इंडी गठबंधन जरूर पूरी कोशिश कर रहा था कि स्पीकर का पद जेडीयू या टीडीपी अपने पास रखे, लेकिन दोनों ही दलों ने एकता का संदेश देकर एनडीए के साथ मजबूती से खड़े रहने का ऐलान कर दिया है। वैसे अगर बीजेपी के अलावा एनडीए के सहयोगी स्पीकर पद को लेकर दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, तो 2 नाम सबसे अधिक उभर कर सामने आ रहे हैं। बीजेपी के 7 बार के सांसद राधा मोहन सिंह का नाम भी स्पीकर पद के लिए है, तो वहीं पिछले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का नाम भी सुर्खियों में है और वह भी दोबारा स्पीकर बन सकते हैं। वहीं विपक्ष की नजर लोकसभा अध्यक्ष पर टिकी है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता बार बार टीडीपी और जेडीयू को सलाह देते नजर आ रहे हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत ने कहा है कि टीडीपी और जेडीयू अपने अपने सांसदों की हॉर्स ट्रेडिंग के लिए तैयार रहे। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी बनाती है अपना स्पीकर तो खतरनाक हो सकती है स्थिति। वहीं एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने स्पष्ट कर दिया है कि जेडीयू स्पीकर चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार का समर्थन करेगी। इससे यह स्पष्ट होता है कि जेडीयू अपना कोई उम्मीदवार नहीं लाने जा रही है और 18वीं लोकसभा अध्यक्ष बीजेपी के पास ही रहने वाली है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी स्पीकर के लिए किसे आगे लेकर आती है।